नमस्ते बच्चों। हमने पहले वाले वीडियो में क्रिया के बारे में पढ़ा था। हमने क्या क्या पढ़ा था? क्रिया एक शब्द की होती है और एक से अधिक शब्दों की भी होती है। बाद में हमने क्या पढ़ा था? क्रिया पर एक वचन या फिर बहुवचन या फिर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग इसका प्रभाव होता है, इसका कुछ इफेक्ट होता है और जिससे क्रिया में कुछ बदलाव होता है। तो ये हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था। अब हम लोग यहाँ पे क्रिया के साथ साथ काल यानी समय के बारे में, टेंस के बारे में यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। तो समय के अनुसार क्रिया में क्या क्या बदलाव होता है, क्या क्या चेंजेस होते हैं, ये हम लोग देखते हैं। हर्षा ने कहानी लिखी। तो लिखी मतलब क्या? ये भूतकाल है यानी पास्ट टेंस, जो बीता हुआ समय है। तो दूसरा देखिए वाक्य क्या है? कहा हर्षा कहानी लिख रही है, तो मतलब वो काम चल रहा है, द वर्क इज गोइंग ऑन। तो ये क्या है? वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस। जो काम चल रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। तीसरा वाक्य हर्षा कहानी लिख चुकी है, मतलब यहाँ पे वो काम कंप्लीट हो चुका है। तो ये कौन सा? ये भूतकाल है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में पास्ट टेंस कहते हैं। और चौथा वाक्य में देखिए कौन सी क्रिया चल रही है और कौन सा काल है? हर्षा कहानी लिखेगी, तो ये भविष्य काल है यानी फ्यूचर टेंस के बारे में, जो आने वाला समय जिसे हम लोग भविष्य काल कहते हैं। तो इसी के आधार पर आपको पता चलेगा कि काल के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। और इसी काल के आधार पर वाक्य की क्रिया में कुछ बदलाव होता है, कुछ चेंजेस होते हैं। इसके कुछ और भी उदाहरण हम लोग यहाँ पे देखेंगे, लेकिन उसके पहले देखते हैं काल की पहचान कैसे करते हैं। मतलब जो समय है, जो टेंस है, उसको हिंदी में कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर भूतकाल का वाक्य हो तो वाक्य के अंत में था, थी, रहा था, रही थी, चुका या फिर चुकी या फिर ई या फिर आ या फिर ए आदि आ जाते हैं। जैसे राम बाजार गया था, एक वाक्य हो गया। राम बाजार गया, तो आ साउंड आ गया, तो ये आ। या फिर बच्चे बाजार गए, तो ये सब क्या है? भूतकाल पहचानने के कुछ शब्द है, जिसे हमें पता चलता है कि ये वाक्य भूतकाल का है। अभी देखते हैं वर्तमान काल के बारे में। जब वाक्य के अंत में ता है या फिर ती है या फिर रहा है, रही है, रहे हैं आ जाता है, तो ये वाक्य वर्तमान काल में होता है। जैसे बच्चा रो रहा है, बच्चा खा रहा है, या फिर बच्चे गा रहे हैं, बच्चे सो रहे हैं, सीता गाती है, राम चलता है, मोहन भागता है। तो ता है, ती है, तो जब है आता है तो आपको पता चलता है कि वो वाक्य वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस का है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस के बारे में। वाक्य के अंत में जब गा, गी और गे आते हैं तब वो वाक्य भविष्य काल का होता है। जैसे मोहन लिखेगा, राधा नाचेगी, ये कुछ उसके उदाहरण हैं। अभी हम लोग देखेंगे एक ही वाक्य भूतकाल में, फिर उसका हम लोग वर्तमान काल में कैसा होता है और भविष्य काल में कैसा होता है देखेंगे। तो भूतकाल यानी पास्ट टेंस, वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस एंड भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस। तो चलो देखते हैं। राधा नाची, तो काम हो चुका है, तो ये भूतकाल है। राधा नाच रही है, तो ये वर्तमान काल है, रही है आ गया। और राधा नाचेगी, तो गी आ गया, मतलब भविष्य काल है यानी फ्यूचर टेंस है। रेलगाड़ी जा चुकी, रेलगाड़ी जा रही है और रेलगाड़ी जाएगी। तीसरा वाक्य क्या है? माधव आगरा गया, आ गया देखिए। माधव आगरा जा रहा है और माधव आगरा जाएगा, ये भविष्य काल में है। बच्चे बाजार गए, भूतकाल। बच्चे बाजार जा रहे हैं, वर्तमान काल। और बच्चे बाजार जाएंगे, भविष्य काल। यानी क्रिया का प्रभाव देखिए कहाँ, मतलब क्रिया पर किसका किसका प्रभाव पड़ता है। एक तो
काल का प्रभाव पड़ता है, लिंग का प्रभाव पड़ता है और वचन का भी प्रभाव पड़ता है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये क्रिया का वीडियो समझ में आया होगा और क्रिया जो पाठ है बहुत ईजी है। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा और आपने एंजॉय भी किया होगा। चलो बच्चों, धन्यवाद।